गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोग टाइटल पढ़ के समझ ही चुके होंगे, आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा ह्यूज वाला ग्रॉसरी हॉल शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं बता दूँ कि मंस की वजह से मैं आधा शॉपिंग करके घर आई हूँ। मतलब मैं इतनी शौक में गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मंस जाग गया, मैं तुरंत से घर आ गई। क्योंकि ये होता ना कि जाग गया था वो तो कभी भी रो सकता था, तो तुरंत हमें घर आना पड़ा। तो आधी शॉपिंग करके ही मुझे घर आना पड़ा। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ ये शेयर करूँ मैंने क्या क्या लिया, कितने का लिया। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कई सारे लोग पूछते हैं, तो इसमें आपको उनके आंसर भी मिल जाएंगे। सो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारी हॉल वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ, ये मैं लाई थी परसों बुधवार को लेके आई थी, और आज है शुक्रवार। एक दिन मैंने उनको धूप में डला रहने दिया, मतलब बालकनी में रख दिया था, और अभी सब थैले में पैक करके मैंने यहाँ पे रख लिया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ चीज़ें इसमें से खुल भी चुकी हैं, आज ही खुली हैं, और मैं जो वीडियो है वो शाम को बना रही हूँ, और सुबह सुबह वो चीज़ें यूज हो चुकी हैं। तो कुछ चीज़ें ओपन हो गई हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूँगी क्या ओपन हुआ क्या नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग है। सबसे पहले बैक कैमरा से आप देख लीजिए मैंने क्या क्या, कितना सारे 4 थैले 5 थैले समझ लीजिए हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। आप फटाफट से मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू पेपर, ये बाय 1 गेट 1 है, और जिसको भी पता होगा डी मार्ट में ये बाय 1 गेट 1 मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लिया था और एक फ्री मिला इसके साथ। उसके बाद मैंने ये लिया हुआ है न्यूट्रेला सोया चंक्स, और ये 100% वेजिटेरियन है, और ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है, पुलाव में बहुत अच्छे काम आते हैं, तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये लाल मिर्ची, वैसे दाल में यूज़ करती हूँ, और अभी भैया की नज़र उतारने में भी यूज़ करूँगी। मिर्ची वाली नज़र काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद 4 पैकेट मैं लाई थी, दो ये वाले और 2 ये वाले। एक पैकेट यूज़ हो चुका है, ये है पापड़, और ये है 100 पापड़, ये मसाला पापड़ है, और ये मूंग दाल पापड़ है। उसके बाद मैं लाई थी एक फिनाइल, जो कि एंड यहाँ पे मैं लाई थी रुचि स्टार के 2 पैकेट, और ये पूड़ी के लिए हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं, ला के रख दिए हैं। हालांकि सब्ज़ी में आजकल मैं अभी सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद काफ़ी सारे मैगी लाई हूँ अलग अलग फ्लेवर के। ये वाला टमाटोज वाला है, काफ़ी सारी यानी 5 पैकेट लाई हूँ। उसके बाद ये छोले लाई हूँ जो कि हैं 500 ग्राम। मूंगफली लाई हूँ 500 ग्राम, और बहुत सारे लाई हूँ ये पॉपकॉर्न, क्योंकि मिशिका को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। इस टाइम पे हमें मिशिका को बाहर का कुछ भी नहीं देना है, तो हमें ये सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी, चाहे वो मैगी हो चाहे वो चाउमीन हो, क्योंकि कम से कम घर पे बना के बच्चों को मैगी दे दो, अगर वो चाउमीन की जिद करते हैं तो वो कम से कम थोड़ा संभल जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉपकॉर्न के मैं काफ़ी सारे पैकेट लाई हूँ। फिलहाल इस वाले थैले में 2 ही हैं। उसके बाद ये राई, इतनी सारी, ये बड़ा वाला सरसों लाई हूँ, इसे राई बोलते हैं, और जो छोटा वाला होता है वो शायद सरसों इसे बोलते हैं, राई इसे बोलते हैं। सो ये नज़र के लिए रहता है। बच्चे की जो नज़र होती है वो कैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को। राई हुआ, थोड़ा सा आटा हुआ, सूखा आटा जो जिसे हम आटा लगाते हैं ना वो वाला, और नमक हुआ, और मिर्ची हुई, और ये राई हुई, और झाड़ू की कुछ सीखें हुई। उससे 7 बार बच्चों की ऐसे ऐसे करके नज़र उतर जाती है, बच्चों की क्या बड़ों की भी उतर जाती है, तो वो, और फिर आपको आग में डाल देना है। अगर आपके यहाँ आग नहीं है, आप मेरे जैसे ही शहर में रहते हैं, यहाँ पे चूल्हा कहाँ से जलेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, वो होती ना कोयला जो ठंडियों में तापने के लिए लाते हैं, वो वाला कोयला जला के तवे पे उसके ऊपर भी डाल सकते हो। ओके, सो ये एक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये ईयर की भी मैं 4-5 पैकेट लाई हूँ, क्योंकि इनकी बहुत नीड पड़ जाती है वॉशरूम के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये हक्का नूडल्स लेके आई हूँ, एक ही पैकेट लाई हूँ। तो दूसरा वाला थैला, इसमें थोड़ी सी हल्दी है, क्योंकि हल्दी भी काफ़ी सारी रखी हुई है घर में। उसके बाद एक नमक का पैकेट। उसके बाद ये बड़ा सा गरम मसाला पैकेट, क्योंकि गरम मसाला आप सभी को पता है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो बड़ा वाला लेके आई हूँ। एंड यहाँ पे ये लाई हूँ मैं क्लोज़अप, ये वाला क्लोज़अप सानू दीदी करती है, मेरी बड़ी वाली ननद करती है, और हम लोग पतंजलि वाला करते हैं।
उसके बाद जैसा कि मैंने बोला पॉपकॉर्न के काफ़ी सारे पैकेट लाई हूँ, तो फिलहाल ये देखिए ऐसे निकलते जाएंगे, इनको बार बार नहीं दिखाऊंगी मैं। उसके बाद ये पोहा मसाला है, मिक्स दाल है, अरहर दाल मूंग दाल खुल चुकी है और मिक्स दाल सिर्फ इसमें रखी हुई है, क्योंकि अरहर दाल और मूंग दाल बनी थी। आज मेरे लिए मूंग की दाल बनी थी और अरहर दाल सबके लिए बनी थी। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि ये है पिस्ता, ये है काजू, और आप सभी को पता है मेरे गुड़ वाले जो लड्डू में काफ़ी सारी किशमिश किराना डला हुआ है। ये तो मैं एक्स्ट्रा में इसलिए लाई हूँ कि जब कभी वो हरीरा बनाती हूँ ना, मैं उसके लिए। उसके बाद वैसे तो हमारे घर में 1 किलो चीनी हो जाती है, क्योंकि चाय के अलावा हमारे यहाँ और कोई कुछ मीठा खाता पीता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 2 केजी लेती हूँ। एंड ये जिंजर गार्लिक, ये मॉम्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये इजी टू कुक है, क्योंकि जल्दी से अगर खाना बनाना है तो फटाफट से प्याज भी नहीं पीसनी, प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लो और बस जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दो, एक अच्छी ग्रेवी बन जाती है। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ, 1 किचन में पहुँच चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये है किशमिश, ये है बेसन, जैसा कि मैंने बताया कि 2 पैकेट शक्कर के हैं तो 1 और पैकेट शक्कर का। उसके बाद ये है ये है छुहारे और सरसों की बॉटल का और सरसों का तेल। तो ये मैं 2 बॉटल लेके आई हूँ, फिलहाल 1 बॉटल ओपन हो चुकी है और 1 बॉटल ये है। उसके बाद ये अमूल का घी हरीरा बनाने के लिए, ऐसे घी में रोटी लगा के हम लोग बहुत कम खाते हैं। उसके बाद ये मैगी मसाले के पैकेट, एक बड़ा सा पैकेट लाती हूँ तो महीनों चलता है, महीनों के महीनों चलता है, क्योंकि मैगी का मसाला हम लोग उसमें यूज़ नहीं करते, मैगी में भी। उसके बाद ये साबुत वाला चना लेके आई हूँ, देसी चना है, और इसका मैं कुछ बना के आपको ज़रूर बताऊँ। ये कुछ रबड़ हैं छोटी छोटी डालने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे अब मिशिका के बाल भी बड़े हो रहे हैं, तो ये लेके आई हूँ। ये मुझे पड़ा है 30 रुपये का। सारे राशन की कॉस्ट मैं बता देती हूँ, 7000 का मुझे पूरा कुछ पड़ा है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आई हूँ रेड लेवल चाय, ओपन हो चुकी है और आधी बची है, आधी इसमें भर ली है, तो दीदी ने इसी में डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आई हूँ निविया के सोप। वैसे तो सोप मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बॉडी वॉश ही यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैं सोप इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इस पर अच्छा खासा ऑफर था, तो मैंने कहा ले लूँ। दीदी मेरी सोप यूज़ करती है, सानू दीदी निविया का, तो मैंने कहा ले लूँ, चल जाएगा महीनों से महीनों। उसके बाद कुछ विम बार के पैकेट हैं, ये मैं 2 लेके आई हूँ, 2 पैकेट लाई हूँ, जिनमें 3 निकलते हैं, तो 6। एक पोहा हमेशा हम लोग यही वाला खाते हैं, और ये गंगवाल का पोहा है, और गंगवाल का पोहा हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये भी गंगवाल का बेसन है। गंगवाल का बेसन पोहा ये हमेशा से हमारे यहाँ आ रहा है, मतलब कुछ चीज़ें राशन की मेरी ऐसी हैं जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, वही मैं लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे डिफरेंट ट्राई नहीं करना है, ट्राई करना गलत बात है। और ये है कुछ पोंछा के कपड़ा, पोंछे के कपड़े हैं ये 2, क्योंकि 2 आराम से महीने चल जाएंगे। ये टूथब्रश, और ये है ओरल बी का, ये 99 रुपीज़ का पड़ा था, और 6 है इसमें, तो ये ला के रख लिया, फिलहाल यूज़ में नहीं है। ला के इसलिए रख लेती हूँ कि कब कैसे ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता, कोई आ जाता है वो अपना टूथब्रश नहीं लेके आता, तो कम से कम यूज़ कर। ये तो नहीं होता कि जाओ लेके आओ, सोचते हैं चलो रखा है यूज़ कर लो। ओके, मूंग की दाल, ये धुली वाली जो मैंने ओपन की है वो है छिलटे वाली, जिसमें छिक्कल रहता है, और ये धुली वाली है, तो ये मैं दलिया के साथ कभी कभी बनाती हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि गंगवाल का दलिया है ये, और गंगवाल की ही ये चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। एक भूंजा, उसके बाद ये हार्पिक, इसके साथ ये फ्री आया हुआ है, तो ये बेस्ट है। उसके बाद ये है एवरेस्ट की धनिया, ये है मैगी, एंड अब आते हैं हम 4th पे, इसमें क्या है, मैगी, बिस्किट, ये वाला गुंजा, ये पास्ता,
पास्ता मैगी ये मेरी योगिता की वजह से आया, क्योंकि योगिता को पास्ता बहुत पसंद है। ऊपर से निशिका भी योगिता से डिमांड कर दी, क्योंकि दमों में उसने बना बना के निशिका को खिलाया है। मैं बड़ा सा पैकेट लेके आई हूँ। हालांकि मैं पास्ता नहीं खाती हूँ, आपने कभी मेरी ग्रोसरी में पास्ता नहीं देखा होगा। मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है, बट एक कह सकती हूँ मैं कि मुझे ज़्यादा भी पसंद नहीं है। उसकी जगह मैं मैगी पसंद करती हूँ। बादाम, ये है अचार, आम का अचार है, 1 लीटर का है। 1 लीटर का नहीं, 1 kg का है। मैं तो पता नहीं क्या लीटर को केजी और केजी को लीटर बोल देती हूँ। उसके बाद ये मैं लेके आई हूँ, और मैं पहली बार कुछ लेके आई हूँ। आपको पता है क्या, मैं कभी स्किन के लिए, हेयर के लिए मैं नहीं लेती हूँ, लोकल मार्केट से मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। मुझे वाव के प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ ये ट्रस्ट मी की शैम्पू, और ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। और ये वहाँ पे मिल भी गई, मैं ऑनलाइन मंगा लेती, लेकिन ये वहाँ पे मिल गई। अगर अच्छी लगेगी तो उसका रिव्यू मैं ज़रूर दूँगी आपको। ये है 465 रुपीज़ की, और ये मुझे फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद अच्छी होगी, बाकी मेरे ऊपर सूट करती है या नहीं मुझे नहीं पता, तो ट्राई करना है तभी तो पता चलेगा। हालांकि ये बाबू को बहुत सूट करती है, तो अगर मुझे सूट नहीं करेगी तो वो यूज़ कर लेगी, इसलिए मैं बड़ा वाला लेके आई हूँ। उसके बाद ये आपको पता ही है कि डस्टबिन होता है, डस्टबिन में कचरा डालना होता है, तो सीधा डालो, मज़ा नहीं आता। तो पॉलीथीन लेके आई हूँ मैं, 4-5 पैकेट लेके आई हूँ। फिलहाल मुझे एक ही दिख रहा है। ये है एवरेस्ट की तीखा लाल मिर्च। आप लोग हमेशा बोलते हो ना, इनकी मिर्च पहले क्या होती थी, तीखा ज़्यादा होती थी, कलर कम होता था। इस टाइम पे पता है कैसी हो चुकी है, तीखा कम है और कलर ज़्यादा है। जब मैं डालती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सारी मिर्च डाली और ये इतनी कम क्यों लग रही है। ऐसा मतलब तीखी नहीं है बिल्कुल भी, 2-2 चम्मच डालती हूँ तब भी तीखापन कम लगता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, मुझे बताना पड़ेगा। अब ये है दंत कांति, जैसा कि मैंने बोला वो पेस्ट हम नहीं करते, ये वाला पेस्ट करते हैं। पे कुछ लौंग है, और ये अगेन मैगी, कुछ नहीं है। उसके बाद ये है चना मसाला, जैसा कि मैंने बताया कि वो चना मैं बना के बताऊंगी। ये है चना मसाला, और ये है पीताम्बरी। तो और उसके बाद ये है इंडिया गेट का चावल, और आटा हमने ओपन कर लिया है, 10 kg का आया हुआ था। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं दी आप मंस की मालिश किस ऑयल से करा रहे हैं। मैं बता दूं कि मंस की जो मालिश होती है, जिस ऑयल से होती है, उसी ऑयल से मेरी मालिश भी होती है, और वो ऑयल है ये वाला। पहले मैंने छोटा छोटा मंगाया, गुड वाइब्स का यूज़ किया। ओके, सो जो गुड वाइब्स का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है ना, मैं वही यूज़ कर रही थी। नमो तक मैंने वही यूज़ किया। मेरे पास रखे हुए थे, कुछ पहले के रखे थे, कुछ मैंने ऑर्डर करके भी मंगा लिए। लेकिन अभी जब मैं गई ना, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ रहा है मुझे। अफोर्डेबल मीन्स कि इकट्ठा ले लो, ज़्यादा बेटर है, बार बार की मगजमारी नहीं है। क्योंकि जो ऑयल होता है, जो मालिश वाला ऑयल होता है, वो आपको इतना लग जाता है कि मैं आपको बता दूं कि इतनी बॉटल आपकी 15 दिन भी नहीं चलने वाली है। ये वाली बॉटल भी मुश्किल से आपकी चलेगी 10 दिन। मालिश, जब बच्चे की मालिश होती है और साथ में जच्चा बच्चा बोलते हैं, तो मेरी भी मालिश होती है, तो काफ़ी सारा ऑयल लगता है। तो मैं सीधा 1 लीटर का लेके आ गई हूँ। 1 लीटर भी नहीं है ना, 900 ग्राम है। ये फिगारो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये ऑलिव ऑयल मुझे अच्छा लगा। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये पूरा 1099 रुपीज़ का है, यानी कि 1100 रुपये का। आई नो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट मैं आपको बिलीव नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो ऑलिव ऑयल की मालिश होती है वो बहुत अच्छी होती है। आपके बच्चे का कलर जो होता है वो कभी डार्क नहीं होता है। मैंने मिस्टिका के टाइम पे क्या किया, सरसों का ऑयल होता है, आप सभी जानते हैं, ये वाला। मुझे नहीं इतना नॉलेज था। वास्तव में ये बात फैक्ट है कि जब आपको नॉलेज नहीं होती है, विदाउट नॉलेज आप कुछ भी करते हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मुझे नॉलेज नहीं थी, तो 10-15 दिन तक तो मालिश अच्छी हुई, अच्छे तेल से ऑयल मालिश हुई। उसके बाद मुझे लगा यार ये रोज़ रोज़ की मगजमारी से अच्छा है, ठंडियों की बात थी, तो मैंने क्या किया, अच्छा सरसे के तेल में ढेर सारा लहसुन और हींग और अजवाइन और मेथी, और ये डाल के उस तेल को अच्छा कड़का लिया, मतलब सरसे के तेल को अच्छा कड़का लिया, और एक कटोरी में छान के रख लिया। कटोरी में छान के रख लिया। जब उसकी मसाज ऑयल में करती थी ना, तो मैं क्या करती थी, उसे धूप में रख लेती थी, तो वो हल्का सा गुनगुना हो जाता था, और उससे मैं मालिश करती रहती थी। अब क्योंकि हम माँ हैं और ऑल द टाइम अपने बच्चे को देखते हैं, तो हमें फ़र्क नज़र नहीं आता कि हमारा बच्चा का कलर डार्क हो रहा है या खिल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आता।
धीरे 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 वो बहुत डार्क हो गई। और मेरी ननद आई, मतलब कि पहले वो देख के गई और फिर उसके बाद आई, तो कहती है इसका कलर कैसा हो गया, ये तो बहुत मतलब इसका कलर बहुत डार्क हो गया है। तो मैंने वो वीडियो कॉल में उतना समझ में नहीं आता था, तो मैंने कहा कि दी मैंने तो इसी ऑयल से किया। कहती कड़वा रखा है, वो काला रखा है ऑयल, तुम इस ऑयल से उसकी वो मालिश कर रही हो, कहाँ तक वो सही रहेगी। तब से मैंने कान पकड़ लिए थे। फिर उस टाइम पे मैंने इसी फिगारो ऑयल से इसकी मालिश धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, तो वो कलर निकला था। तब से मैंने सोच लिया था कि इसकी मालिश मैं हमेशा इसी से कराऊंगी। एंड अभी थोड़ा सा और टाइम हो जाए, थोड़ी ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी तो लाल तेल, बच्चों के लिए लाल तेल बेटर होता है। हालांकि मेरी मालिश और मंस की मालिश इसी से होती है। तो बस यही हिस्ट्री थी इसके साथ की, एक यही स्टोरी थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और यही है मेरा ग्रॉसरी हॉल। आई रियली होप कि आप लोगों को ये ग्रॉसरी हॉल अच्छा लगा होगा। आप लोग भी मिस कर रहे होंगे मेरी ग्रॉसरी हॉल्स, क्योंकि आप लोग बोलते हैं दी बहुत अच्छे लगते हैं आपके ग्रॉसरी हॉल। यही सामान आया है, हालांकि इसमें आधा सामान नहीं है। और हाँ, एक और कपड़ा, ये रोटी वाले कपड़े हैं जो मैं 3-4 लेके आई हूँ किचन वाले। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने आधा सामान नहीं लिया है जो मुझे यहाँ से लाने। कुछ बकेट्स लेके आनी है, इसके लिए बाथ टब लेके आना है भैया के लिए नहाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं नहीं ला पाई हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था भैया उठ गया था तो फिर मुझे आना पड़ा था इसी वजह से। एंड कुछ सॉफ्ट टॉवल भी लाने हैं। मंस उठ गया था, इस वजह से मैं सीधे घर आ गई थी। मैंने कहा छोड़ो छाड़ो, बाद में दिखती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।